अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। गर्ल्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने सिलेबस कवर कर लिया। आज हम लर्न करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लेजर। स्टूडेंट्स, लेजर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए लेजर का मतलब क्या है। बच्चों, लेजर का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा कर देना उसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, इसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। ई का मतलब होता है एमिशन, और डियर स्टूडेंट्स आर का मतलब होता है रेडिएशन। ये हमने फुल फॉर्म लिख ली लेजर की, तो मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेजर। स्टूडेंट्स, लेजर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए लेजर की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेजर क्यों ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं लेजर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ लेजर की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, लेजर की हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लेजर की प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है मोनोक्रोमैटिक। स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। अगर ऑर्डिनरी लाइट की बात की जाए तो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है कि उसकी सिंगल एक ही वेवलेंथ हो, ठीक है, उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो। तो आप लोग बच्चे मोनोक्रोमैटिक को कहते हैं सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये लेजर की प्रॉपर्टी है, उसकी एक ही वेवलेंथ होती है और एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हम लेजर को कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। गर्ल्स, आगे हम बात करते हैं लेजर की दूसरी प्रॉपर्टी की, वो है हमारे पास डायरेक्शनल, ठीक है। तो मैं दूसरा पॉइंट लेजर में क्या स्टूडेंट्स पूछूंगी, डायरेक्शनल। चलो, डायरेक्शनल का मतलब होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शनल का मतलब होता है जो ट्रेवल करती है एक खास डायरेक्शन, तो उस चीज को हम कहते हैं डायरेक्शनल। कभी आपने लेजर लाइट यूज की हो तो अगर देखें तो उसकी खास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हम लेजर लाइट को क्या नाम देते हैं कि वो डायरेक्शनल। गर्ल्स, हम आगे मजीद प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तीसरी जो लेजर लाइट की प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है कोहेरेंट। गर्ल्स, मैंने इधर लिख दिया कोहेरेंट। बच्चों, कोहेरेंट होने का मतलब ये होता है हमारे पास जिसमें जितने भी फोटॉन्स हैं वो एक खास डायरेक्शन में, ठीक है, जिसका जिसके जो फेस रिलेशन होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। सिंपल वे में आप इसका कह सकते हैं हैव डेफिनेट फेस रिलेशन, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट फेस रिलेशन। इस बात को हम इस तरह कह सकते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि आपके पास कोई भी लेजर की लाइट आ गई, ठीक है, ये कोई भी लेजर की लाइट है, तो ठीक है, इन सभी को देखा जाए इन सबका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो हम क्या देते हैं डेफिनेट फेस रिलेशन, ठीक है। ये लेजर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोहेरेंट का, ठीक है, क्योंकि इसके जो फोटॉन्स होते हैं उनके पास डेफिनेट फेस रिलेशन होता है। जितने भी फोटॉन्स होते हैं उन सब के डायरेक्शन में अगर देखी जाए तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, कोहेरेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हमने की पढ़ी थोड़ी सी डिटेल लेजर की। अब हम देखेंगे लेजर के यूजेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेजर के यूजेस पढ़ने से थोड़े से लेजर के यूजेस देखते हैं कि ये किधर किधर लेजर लाइट इस्तेमाल हमारे पास होती है। स्टूडेंट्स, वैसे तो लेजर लाइट का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। हम इसको कटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिलिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, आई की सर्जरी भी हम लेजर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। बारकोड रीडर, आप अक्सर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो बारकोड रीडर की वजह से बारकोड को भी बना देते हैं। लेजर प्रिंटर में भी यूज होता है, स्टूडेंट्स डेकोरेशन में भी यूज होता है। इसके हमारे पास बहुत ही ज्यादा डेली लाइफ में यूजेस है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कशन करते हैं कि जब कोई रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर विद 3 प्रोसेसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो चलिए बस ये मैं बोर्ड कर देती हूँ, आप लोग साथ साथ नोट कर लिया करें।
तो ये लेजर के अंदर ही है। अक्सर पेपर में काफी दफा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एमिशन और इनकी डेफिनेशन आ चुकी हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की, स्टिमुलेटेड एमिशन की। तो चलिए बच्चा लोग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक लिथियम का एटम है, ठीक है, कोई भी आप लोग एटम सपोज कर सकते हैं। आप लोग को पता है लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देती हूँ। फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं। सेकंड शेल में देखा जाए लिथियम के तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसको कहते हैं एल शेल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसने के शेल से मूव करना है एल शेल, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एनर्जी, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन ने अगर लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसको जरूरत है एनर्जी की। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर के इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो हमारे पास केवल इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हम कोई भी फोटोन को फॉल करवाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, फिर इसकी एनर्जी ये चला जाता है लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे। जब कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्सॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए मैं डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज करें बच्चे ये लो एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है। लो एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय E1, हायर एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय E2। बच्चे सपोज करें कोई इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ, ठीक है, कोई भी फोटोन आया, इसके ऊपर फॉल किया, इसने फोटोन को एब्सॉर्ब किया, ये लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर चला। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो हम कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब किया और उसकी एनर्जी की स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। लेट्स सपोज कर लेंगे हमारे पास कोई भी एटम है, इसने ये फोटोन को एब्सॉर्ब किया, तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये कोई भी एटम, ये हमारे पास फोटोन, इसने इसको एब्सॉर्ब किया, तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, मींस एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। इसने फोटोन को एब्सॉर्ब किया, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। पहला प्रोसेस को हमने देख लिया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब हम दूसरा प्रोसेस लर्न करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टूडेंट्स, इतना याद रखना है आप लोगों ने, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, हमें कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, हमारे पास लेट्स सपोज ये 2 एनर्जी स्टेट्स हैं, E1 और दूसरी एनर्जी स्टेट है E2। लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है। क्या ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा? नहीं बच्चे, ऐसा कभी भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, वो चाहता है उसकी एनर्जी कम से कम हो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊपर से नीचे आना शुरू कर देता है, ठीक है। 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो स्टूडेंट्स अपने अंदर से फोटोन को एमिट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। बच्चों, इसका स्पॉन्टेनियस नाम क्यों रखा गया? क्योंकि खुद ये प्रोसेस हुआ है, हमने कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, इसलिए हम कहते हैं इसको स्पॉन्टेनियस। और एमिशन इसलिए कहा जाता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो अपने अंदर से फोटोन को एमिट करता है। ये हमें बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन E2 पे था, E1 में आया, ऊपर से नीचे आ रहा था 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद, ताकि उसकी एनर्जी हो जाए स्टेबल, तो उसने अपने अंदर से एमिट कर दिया इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, इधर हमारा खत्म हुआ ये वाला स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हम तीसरा प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरे प्रोसेस का हमारे पास नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो इसको मैं रेस कर देती हूँ। तो गर्ल्स, ये सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को रिव्यू में करवा दूं, ठीक है। स्टिमुलेटेड
एमिशन, ये हमने देख लिया तीसरा प्रोसेस। तो जो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कब दिया था 1917 में, इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो स्टूडेंट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, एटम जो एक्साइटेड स्टेट में होता है ना, हम उसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है। कैसे नीचे ला सकते हैं, अगर हम उसके ऊपर फोटोन फॉल करवाएं, उसके ऊपर फोटोन को इंसिडेंट करवाएं, एक ऐसे फोटोन को इंसिडेंट करवाएं जिसकी एनर्जी एच भी हो, तो वो उस फोटोन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टिमुलेटेड एमिशन देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ये हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है, ये हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट है, इसको हम लिख देते हैं E2, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ E1। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में पड़ा होता है तो उसको हम नीचे ला सकते हैं। किस तरह नीचे ला सकते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा था जो भी एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है उसके ऊपर फोटोन को फॉल करना है, तो ये मैंने एच, ये मतलब फोटोन। तो जब हम उसके ऊपर फोटोन फॉल करवाएंगे, ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी एच भी होगी, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये जो भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये उस फोटोन को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो जब ये उसको एब्सॉर्ब करेगा तो ये इस फोटोन को नीचे की तरफ ट्रिगर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स होता क्या है, जो ये हमने इस पर फोटोन को इंसिडेंट कराया, लेट्स सपोज ये फोटोन को हमने इस पर इंसिडेंट कराया ताकि ऊपर से नीचे आ जाए, इसने फोटोन को एब्सॉर्ब किया और हमने इसको ऊपर से नीचे ट्रिगर करवा दिया। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो अपने अंदर से फोटोन एमिट करेगा। एक हमारे पास पहले वाला फोटोन था, ठीक है, जो हमने इस पर इंसिडेंट करवाया था, एक जब ऊपर से नीचे आया तो इसने फोटोन को एमिट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारे पास फोटोन निकलेंगे, ठीक है, दो फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। दोनों फोटॉन्स के पास एक बात आपने हमेशा याद रखना है, दोनों फोटॉन्स के पास डेफिनेट फेज रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों का जो फेज का रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, डेफिनेट है। इसका मतलब ये हम इसको कहेंगे कि लेजर वाली प्रॉपर्टी है, इधर से हमें लेजर की लाइट मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने सबसे पहले लर्न किया था लेजर के बारे में, ठीक है, लेजर के सारे फुल फॉर्म देखी, लेजर की हमने प्रॉपर्टीज देखी। तो इसके बाद हमने क्या किया, लेजर के बाद तो उसके 3 प्रोसेसेस पढ़े। अब एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है, चलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन कि एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट से, तो बच्चे उस चीज को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही है, चलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ आप लोगों को। ये सारा कॉन्सेप्ट लेजर के लिए जरूरी है, ठीक है, लेजर को समझने के लिए सारे लेजर की बेसिक्स है। तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि नंबर ऑफ, इसकी कंडीशन है हमारे पास, वो क्या कंडीशन है बच्चों, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट में, उस कंडीशन को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ग्रेटर हो जाए देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मैंने दोनों कंडीशन लिख दी हैं। तो इस कंडीशन को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक एनर्जी स्टेट है, ये हमारे पास दूसरा एनर्जी स्टेट है, ये E2 को मैंने से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया E1 से। अगर इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो जाए, इधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो बच्चा हम इसको लिख देते हैं जनरल फॉर्म में, हम इसको इस तरह लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ऊपर ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन बच्चे बेस करती है पंपिंग पे, ठीक है, कि किसके ऊपर बेस करती है, बेस्ड ऑन पंपिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर में हमने सारी लेजर की बेसिक्स रिवाइज कर दी, ठीक है। हम हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का टॉपिक आसान लगा होगा। सबसे पहले हमने देखी लेजर, फिर प्रॉपर्टीज, फिर उसके यूजेस, फिर हमने देखे उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और फिर हमने स्टिमुलेटेड एमिशन देखा, फिर हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन देखा, फिर हमने स्टूडेंट्स देखा पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। जनरल फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं E1
E1 E2, ठीक है, कॉम्बिनेशन इन्वर्जन को जनरल फॉर्म। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, हमारा टॉपिक हो गया खत्म।